नमस्कार आदाब। आइए रूबरू कराते हैं बहुत बड़ी अहम खबर से। हम आपको बता दें, संविधान रचयिता और या ये कहिएगा कि भारत रत्न तथा गरीबों के, वंचितों के, दलितों के मसीहा, आधुनिक भारत के निर्माता, महान विधिवेत्ता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर आज देश भर के अंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उन्हें कोटि कोटि नमन किया गया, श्रद्धांजलि दी गई। हम आपको बता दें, 67वीं पुण्यतिथि थी आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और इस दौरान चाहे कॉलेज हो, शिक्षण संस्थान, प्राइवेट और सामाजिक संस्थान, यहाँ पर आज दिन भर कार्यक्रम चले। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया गया। छात्र छात्राओं को अध्यापकों ने समझाया, बताया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मुजफ्फरनगर में ने भी उनके श्रद्धांजलि दी उन्हें। और इसके साथ साथ आज पूरे देश के अंदर जो 67वीं पुण्यतिथि थी वो आज मनाई गई है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लेके चलेंगे सीधा हम आपको हरियाणा में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास आश्रम बसंतपुरा आसाराम गोमती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की 67वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय मानव अधिकार कमेटी के चीफ नेशनल कन्वीनर व पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर आनंद वर्धन मुख्य रूप से आज यहाँ पर पहुँचे थे। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सामाजिक क्रांति के अग्रदूत हैं, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, आधुनिक भारत के निर्माता, महान विधिवेत्ता और वंचितों और शोषितों के मसीहा और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। डॉक्टर आनंद वर्धन ने साफ कहा कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। इस मौके पर आसाराम गोमती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट बसंतपुरा के संचालक पोला राम, संत बाबा मलूक गिरी, आश्रम लाडवा, हैप्पी खेड़ी, नितिन राजकुमार, सुरेंद्र टोपरा, शिव कुमार बसंतपुरा और बशेश्वर अंटावा, नरसिंह खेड़ी, अजय कुमार मुख्य रूप से यहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने आज दिन भर कार्यक्रम का आयोजन कर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। आइए इसके अलावा सीधा रुख कराता हूं जनपद मुजफ्फरनगर में भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की 67वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और यहां पर श्रद्धांजलि दी। इसके साथ साथ DAV इंटर कॉलेज जानसठ के अंदर भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर प्रधानाचार्य समुद्र सेन के निर्देशन में खास तौर से भाषण प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर विद्यालय के प्रधानाचार्य और समस्त स्टाफ और छात्रों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो प्रधानाचार्य समुद्र सेन, उन्होंने भी परिचय कराया, जानकारी देते हुए बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है और वे भारत के पहले कानून मंत्री थे। वे संविधान निर्माण की मसौदा समिति के अध्यक्ष भी रहे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषाविद, मुखर वक्ता, विद्वान और धर्मों के विचारक रहे हैं। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष ने लाखों लोगों में आशा का संचार किया। उनके प्रयासों ने भारत को ऐसा व्यापक संविधान प्रदान किया जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। विद्यालय के छात्र मनन धीमान ने और इसके अलावा दो दूसरे छात्र हैं, उन्होंने भी आज कार्यक्रम अपने प्रस्तुत किए। और यहाँ पर जो चित्रकला तथा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, उसमें मनन धीमान कक्षा 10 बे और चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्रियांशु कुमार 7th A ने हासिल किया। प्रधानाचार्य द्वारा इन छात्रों को
पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद था। उधर गोमती कन्या इंटर कॉलेज के अंदर भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, भाषण प्रतियोगिता हुई, निबंध प्रतियोगिता हुई और वजही जो इसके अंदर प्रथम और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर दिन भर कार्यक्रम होते हैं। दूसरी ओर लेके चलेंगे, अब सीधा रुख कराएंगे हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस डॉक्टर आनंद वर्धन की ओर। डॉक्टर आनंद वर्धन ने क्या कहा इस मौके पर, सुने उन्हीं की ज़बानी। ना तो किसी के पक्ष में है ना विपक्ष में है, हम निष्पक्ष हैं और यही हमारा धर्म भी है, यही कर्तव्य है कि हम किसी बिना जाति, मजहब, धर्म, राजनीतिक दल से उठकर भारतीय संविधान के अनुसार हम कार्यरत हैं और भारतीय संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षाएं, जो मार्गदर्शन हमें प्रदान किया, उसके अनुसार ही हम देश को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये सत्य है कि आज पिछले कुछ समय से देश में संविधान की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। बार बार किसी न किसी रूप से हम स्वार्थ के रूप में हम अपने मतलब से इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करते जा रहे हैं, अमेंडमेंट करते जा रहे हैं। जो हमारा पर्पस था, जो मूल उद्देश्य था संविधान का, जो 26 नवंबर को बाबा साहब ने संविधान सभा में रखा था, हम 26 नवंबर से लेकर आज 6 दिसंबर, और जैसे कि आप जानते हैं कि 10 दिसंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है, तब तक 26 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक हम लगातार देश में इस संविधान को बचाने के लिए और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और कर्तव्य के अधिकारों के लिए लड़ाई के लिए जागरूक अभियान हमने छेड़ा हुआ है, जो जिसका समापन 10 तारीख को कुरुक्षेत्र में होगा। कुरुक्षेत्र के अंदर वहाँ सर्किट हाउस के पास एक मीटिंग होगी, वहीं पर सभी पत्रकार भाइयों को बुलाया जाएगा और वहीं पर हम देश के संविधान के बारे में और मौलिक अधिकारों के बारे में और विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। बहुत ऋणी है, अगर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर बाबा साहब भारत रत्न नहीं होते तो ये मान के चले हमारा देश आज जहां जिस बुलंदियों पे 75 सालों में बचा हुआ है वहां नहीं पहुंच पाता। ये उन्हीं की विद्वता है, उन्हीं का योगदान है कि भारतीय संविधान आज विश्व का सबसे बड़ा संविधान और सबसे लिखित बड़ा संविधान माना जाता है। और भारत केवल अपने देश में ही भारतीय संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा, बल्कि पूरे विश्व को भी मार्गदर्शन कर रहा है। इसलिए भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है। आज हम उनकी पुण्यतिथि पर नतमस्तक हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारे रगों में बसे हुए हैं और हमें उनकी हर शिक्षा को अपने जीवन में व्यवहार के रूप में, अमल के रूप में लाना है। अगर हम अमल करेंगे, उनकी शिक्षा को व्यवहार में लाएंगे, तभी हम देश को, अपने समाज को, अपने लोकतंत्र को हम बचा सकते हैं। यही हमारा आपसे निवेदन है कि आप देशवासियों से अपील है कि सब एकजुट होकर बिना जाति, मजहब, धर्म, जाति, रंग के बदल के भेदभाव को मिटाकर एकजुट होकर संविधान के अनुसार देश को बढ़ाने में अपना योगदान दे। यही हमारा पहला कर्तव्य है। अगर हम अपने कर्तव्य को याद रखेंगे, मोरल फंडामेंटल ड्यूटीज को याद रखेंगे, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन नहीं कर सकता। अभी आप सुन रहे थे, अभी आप देख रहे थे डॉक्टर आनंद वर्धन, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस है, जिन्होंने समाज सेवा के लिए VRS लिया और अब समाज की सच्ची सेवा कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नक्शे कदम पर चलकर वंचितों की, असहायों की सेवा में लगे हुए हैं। इनसे और भी हम इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाएंगे, क्या कहा उन्होंने हमारे ख़ास सवालों के जवाबों में। उसके लिए भी बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश मेहली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।